फ्रेंड्स, 2i18 सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग इस लॉकडाउन का फायदा उठा रहे होंगे और घर पे स्टडी कर रहे होंगे। हमारा सेशन चल रहा था राष्ट्रपति का, है ना, जिसको हम लोगों ने आर्टिकल 52 से स्टार्ट किया था। राष्ट्रपति का सेशन चल रहा था, आर्टिकल 52 से स्टार्ट किया था। ये हमारा एक संविधान का पार्ट है जो संघ के अंतर्गत आता है। एक पार्ट है संविधान का संघ, है ना, संघ के अंतर्गत आता है 52 से लेके 151 तक। इस आर्टिकल तक हम लोग संघ की चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भाई वो भारत का नागरिक हो, है ना, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र हो, है ना, और आर्टिकल इसके 54 और 55 में इसका इलेक्शन था। राष्ट्रपति जी का इलेक्शन 54-55 में था। 57 में इनका आर्टिकल 57 में था पुनर्निर्वाचन, है ना। और आर्टिकल 60 में इनकी थी शपथ, है ना। और 61 में इनका था भाई महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति और महाभियोग। और राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति का जब हम लोग फॉर्म भरा जाता है तो उसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में बने थे, है ना। 1950 में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे वो मनोनीत बनाए गए थे। अगर क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद पहली बार निर्वाचित होकर राष्ट्रपति कब बने, तो आपका आंसर होगा 1952, ठीक है। 1950 में जो राष्ट्रपति बने थे वो मनोनीत होकर बने थे, जो 1952 तक 2 साल रहे। और 1952 से लेकर लगातार 2 पंचवर्षीय इन्होंने निर्वाचित होकर बिताई थी, है ना। इसके बाद राष्ट्रपति के बारे में आता है कि आर्टिकल 72 में भाई ये क्षमादान देते हैं। आर्टिकल 72 में क्षमादान देते हैं और एकमात्र क्षमादान जो मृत्यु दंड का होता है वो राष्ट्रपति दे सकता है, जिसको हम लोग प्रविलंबन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है। यह कार्यपालिका का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है। ध्यान रखना, यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। इसके बाद राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो भाई संसद के निर्वाचित सदस्य, प्लस दिल्ली और पौंडीचेरी के, दिल्ली प्लस पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पौंडीचेरी के सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और याद रखना, ये जो दिल्ली और पौंडीचेरी जोड़े गए थे वो किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में जोड़े गए थे, तो वो भी याद रखना भाई 70वां संविधान संशोधन, 70वां संशोधन 1992, याद रखना, ठीक है। 70वां संशोधन 1992, दिल्ली और पौंडीचेरी जोड़े गए, ठीक है। और इसके बाद आता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। 3 आपातकाल भारत में लगते थे, 352, 356 और 360। 352, 356 और 360, ठीक है। 352 आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की 3 थी भाई, 352, 356, 360, ठीक है। 52 में क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह, इसमें था राष्ट्रपति शासन और इसमें था वित्तीय आपात। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा, ठीक है।
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या क्या उपराष्ट्रपति के लिए प्रावधान है, वो हम आपको इस सेशन में बताएंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए भाई? सबसे पहले उम्र आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्र आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा की योग्यता रखता हो। राज्यसभा की योग्यता रखता हो, है ना। देखो, सबसे पहले उपराष्ट्रपति उम्र कितनी होनी चाहिए उसकी? 35 वर्ष। फिर राज्यसभा की योग्यता रखता हो। इसके बाद भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो और उसके बाद भाई पागल या दिवालिया ना हो। पागल दिवालिया ना हो। ठीक है, इसके बाद ये 4 एलिजिबिलिटी हुई। देखो, ये तो दोनों सबके लिए है भाई, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। इससे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है, मेन क्वेश्चन बनता है यहां से, उपराष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए भाई? 35 वर्ष। और किस सदन की योग्यता रखता हो वो? राज्यसभा की। अगर हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बोलेंगे तो राष्ट्रपति किस सदन की योग्यता रखता है भाई? लोकसभा की। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा, आप लोग ये जानते हो कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसको 6 महीने के अंदर हम लोग भरते हैं, लेकिन वो 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। वो 6 महीने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 65 आर्टिकल 65 में क्लियरली लिखा गया है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, और इसके बाद एक और हमने कल फैक्ट बताया था, अगर बाय द वे उपराष्ट्रपति भी ना हो तो राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो आया था भाई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। भारत में एकमात्र ऐसी कंडीशन ऐसी हुई है कि जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बना है ना, वो साहब थे एम हिदायतुल्ला, जो 1969 में भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, और 14 बैंकों का जो विलय हुआ था, उस विलय पत्र पर उन्होंने ही सिग्नेचर किए थे। उनका नाम याद रखना, एम हिदायतुल्ला। ठीक है, तो आर्टिकल 65 में ये लिखा है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर काम करेगा। राष्ट्रपति पद पर काम करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से ये आता है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेगा? तो भाई दोनों चीजें उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति शपथ किससे लेगा? तो ये दोनों चीजें राष्ट्रपति करेगा। मतलब उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, और उसके बाद ये याद रखना कि किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए कितना वेतन दिया जाता है? किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए कितना वेतन दिया जाता है? ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन भाई ये 0 रुपया। 0 रुपया। किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए कितना पेमेंट मिलता है? तो भाई 0 रुपया। ठीक है, ये सुन के आप परेशान मत होना भाई, 0 रुपया ही होता है। उसको जो पेमेंट मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति का जो पेमेंट आता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में आता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए 0 रुपया मिलता है। ठीक है, उसको पेमेंट राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है, इसके बाद ये राज्यसभा का सभापति होता है। ये राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन भाई याद रखना, राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन सदस्य नहीं होता। लेकिन सदस्य नहीं होता।
ये राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन सदस्य नहीं होता, ठीक है, सदस्य नहीं होता। और इसके बाद भाई एक इसमें और बात याद रखना कि इसमें क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछा जाता है कि वह कौन सा व्यक्ति है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता बट उस सदन की अध्यक्षता करता है, सभापतित्व करता है। भाई ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई सभापति शब्द किस सदन से संबंधित है, सभापति शब्द किस सदन से संबंधित है, तो याद रखना भाई राज्यसभा। और पूछा जाए अध्यक्ष पद किस सदन से संबंधित है, तो वो लोकसभा, ठीक है। तो राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन सदस्य नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो राज्यसभा का सभापति होगा, जो हेड होगा, वो उस सदन का सदस्य नहीं होगा। भाई ये क्वेश्चन याद जरूर रखना, ठीक है। और इसका जो उपराष्ट्रपति का जो पेमेंट आता है वो एज ए उपराष्ट्रपति नहीं आता है, ठीक है, ये राज्यसभा का सभापति के रूप में आता है, ठीक है। इसके बाद भाई एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हम लोग राष्ट्रपति को हटाते थे महाभियोग के द्वारा, है ना, ऐसे उपराष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे। तो याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किसके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं लगती है, ठीक है, नहीं लगती है, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो अब जब अगर महाभियोग नहीं लग रहा है तो भाई ये हटाए कैसे जाएंगे। याद रखना भाई इनको हटाने का प्रोसेस है कि राज्यसभा के बहुमत से अगर लोकसभा पास कर दे, लोकसभा अध्यक्ष पास कर दे, अगर राज्यसभा के बहुमत द्वारा पास कराकर भाई अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है और उन्होंने राज्यसभा से एक बहुमत पास करा लिया और वो बहुमत लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गया और उन्होंने भी पास कर दिया, तो उपराष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे देगा, उपराष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे देगा, ठीक है, अपने पद से त्याग पत्र दे देगा। भाई याद रखना उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप पर में किस अनुच्छेद के तहत काम करता है, तो अनुच्छेद 65, ठीक है। ये प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 380 में दिया गया था, जिसको बाद में हटा दिया गया था, ठीक है, जो अब अनुच्छेद 65 में ऐड कर दिया गया, ठीक है। थैंक यू। तो उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होता है, 5 वर्ष। जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आर्टिकल 65 में कार्य करेगा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को हम लोग हटाएंगे कैसे कि राज्यसभा से बहुमत पास कराकर लोकसभा अध्यक्ष अगर उसको भी पास कर देगा तो वो उपराष्ट्रपति हमारा अपने पद से त्यागपत्र दे देगा। अब लोग उपराष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे ऐसे राज्यपाल जो उपराष्ट्रपति बने, ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बने, पहला उपराष्ट्रपति कौन था, इस समय उपराष्ट्रपति कौन है, ये जो नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग उन क्वेश्चन को अब डिस्कस करेंगे। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो आप बताएंगे भाई वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। अगर पूछा जाए भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो क्या बताओगे आप, एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, ठीक है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, एस राधाकृष्णन। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू, ठीक है। एस राधाकृष्णन के लिए एक और फैक्ट है कि जो हमारे एस राधाकृष्णन थे वो पहले यूजीसी के अध्यक्ष थे, यूजीसी के अध्यक्ष। तो अब देखो क्वेश्चन का फ्रेम चेंज होता है, भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो यूजीसी के अध्यक्ष रहे हैं तो वो एस राधाकृष्णन, ठीक है, एस राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल था भाई 1952 से 1957 पहला और 1957 से 1962 दूसरा कार्यकाल, ठीक है, दूसरा कार्यकाल। इसका मतलब यह है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित होकर राष्ट्रपति बने थे उस समय उपराष्ट्रपति कौन था, एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, ठीक है। ये यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूजीसी के अध्यक्ष रहे हैं। 1952 से 57 तक इनका पहला कार्यकाल था, 1957 से 1962 तक इनका दूसरा कार्यकाल है।
अगर हम बात करें कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष था, भारत का पहला उपराष्ट्रपति जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष था, तो भाई उसका नाम आता है डॉक्टर हामिद अंसारी। डॉक्टर हामिद अंसारी भारत का पहला उपराष्ट्रपति जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष था, डॉक्टर हामिद अंसारी। याद रखना भाई, 2007 से ये बने भाई, है ना, 2007 से ये बने थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ऐसा मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है, या इसी में क्वेश्चन फ्रेम कर देगा, ऐसा मुख्य न्यायाधीश जो उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति दोनों के पद पर कार्य कर चुका है। तो आप सीधे से आंसर दोगे एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये राष्ट्रपति भी रहे हैं और ये उपराष्ट्रपति भी रहे। तो वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन। भारत के पहले अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन। राधाकृष्णन कितने दिन तक उपराष्ट्रपति रहे? तो लगातार 2 कार्यकाल, मतलब 52 से 57 और 57 से 62। इसके बाद वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर हामिद अंसारी। और ऐसे उपराष्ट्रपति जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो डॉक्टर हामिद अंसारी। ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है, या ऐसे न्यायाधीश जिन्होंने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के पद पर कार्य किया है, तो वो एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आपको पता चल गए। आई होप आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां से क्वेश्चन थोड़े अटपटे से बनते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, अब थोड़े से जो फ्रेमिंग क्वेश्चन, जिनको आप लोग बोलते हो टफ क्वेश्चन, आ गए बहुत सारे। तो वो टफ क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखो यहां से क्वेश्चन आएगा कि ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने। तो याद रखना भाई, ऐसे 2 आदमी थे, एक तो बीडी जत्ती साहब और दूसरे हमारे वीवी गिरी साहब। बीडी जत्ती और वीवी गिरी। ठीक है, बीडी जत्ती 1974 से 1979, है ना, और वीवी गिरी हमारे बने थे 1967 से 1969। ठीक है, पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति का पद भी संभाला था, तो बीडी जत्ती और वीवी गिरी। 2 नाम याद रखना, बीडी जत्ती और वीवी गिरी। बीडी जत्ती 1974 से 1979 तक रहे थे और 1967 से 1969 तक डॉक्टर वीवी गिरी रहे थे। ये 74 से 79 इन्होंने तो अपना पूरा 1 साल कार्यकाल किया था ना। तो बीडी जत्ती साहब थे जो राष्ट्रपति थे। ठीक है, राष्ट्रपति बने। इसके बाद अब क्वेश्चन आएगा कि ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बने, ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बने, ठीक है। तो याद रखना भाई, एसडी शर्मा और भैरव सिंह शेखावत। एसडी शर्मा और भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। ये भाई थे 1987 से 1992। ये 1987 से 1992, ये 2002 से 2007, ठीक है। ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बने कौन थे? एसडी शर्मा और भैरव सिंह शेखावत। ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने तो बीडी जत्ती और वीवी गिरी। ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बने एसडी शर्मा और भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब यहां से एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि भाई ऐसे राज्यपाल जो उपराष्ट्रपति बने, ऐसे राज्यपाल
ऐसे राज्यपाल जो उपराष्ट्रपति बने, ऐसे राज्यपाल जो उपराष्ट्रपति बने, तो इसमें नाम आएगा भाई जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद कृष्णकांत, डॉक्टर जाकिर हुसैन और कृष्णकांत। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक रहे थे हमारे, और कृष्णकांत 1997 से 2002 तक रहे थे। ठीक है, ऐसे राज्यपाल जो उपराष्ट्रपति बने तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और कृष्णकांत। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक और कृष्णकांत 1997 से 2002 तक हमारे उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति और के बारे में हम लोगों ने इतने फैक्ट याद किए। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। अगर हम आपसे पूछे भारत का वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो भाई एम वेंकैया नायडू। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, ऐसे उपराष्ट्रपति जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे उपराष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, या ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो पहले उपराष्ट्रपति बने, तो एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, और ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति रहे हैं, तो एसडी शर्मा और भैरव सिंह शेखावत। ऐसे राज्यपाल जो उपराष्ट्रपति बने हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और कृष्णकांत। ठीक है, ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने हैं, तो डॉक्टर वीवी गिरी, है ना, डॉक्टर वीवी गिरी साहब थे, और उनके साथ थे बीडी जत्ती। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन फैक्ट वाइज हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में नेक्स्ट चीजें। तो उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे फैक्ट कर लिए थे, उसमें एक दो फैक्ट छूट गए थे यार। तो एक दो फैक्ट ये हैं कि डॉक्टर कृष्णकांत जो हमारे थे, डॉक्टर कृष्णकांत ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। डॉक्टर कृष्णकांत की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, कार्यकाल के दौरान हुई। ठीक है, इसके बाद एक के आर नारायण। के आर नारायण ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो पहले राजदूत थे, मतलब ऐसे राजदूत जो बाद में उपराष्ट्रपति बने, तो भाई वो के आर नारायण थे। ठीक है, तो ऐसे राजदूत जो बाद में उपराष्ट्रपति बने, भाई के आर नारायण। ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो हमारे डॉक्टर कृष्णकांत। और इसे पूछा जाए कि ऐसे मुख्यमंत्री जो बाद में राष्ट्रपति बने, तो एसडी शर्मा और भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, ऐसे राज्यपाल जो बाद में उपराष्ट्रपति बने, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और कृष्णकांत। अब इसके यहां तक हम लोगों ने उपराष्ट्रपति कर लिया है ना। उपराष्ट्रपति के लिए आपको बेसिक चीजें याद रखनी है। उम्र 35 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष, शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति, है ना। अगर वो भाई हटाना हो तो राज्यसभा से पास करा के लोकसभा अध्यक्ष भी पास कर दे। किस सदन का सदस्य होना चाहिए, किस सदन की योग्यता रखता हो, राज्यसभा की, है ना। ऐसा व्यक्ति जो उस सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन अध्यक्षता करता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को पेमेंट किसके लिए दिया जाता है, उपराष्ट्रपति के रूप में उसको पेमेंट कितना मिलता है, 0। उपराष्ट्रपति को पेमेंट राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है, ऐसे राजदूत जो बाद में उपराष्ट्रपति बने, के आर नारायण। ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, तो भाई कृष्णकांत, है ना। ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, तो बीवी गिरी और बीडी जत्ती। ठीक है, ऐसे राज्यपाल जो उपराष्ट्रपति बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, और अल्पसंख्यक आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, अल्पसंख्यक आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर हामिद अंसारी। यूजीसी के पहले अध्यक्ष उपराष्ट्रपति कौन थे, तो एस राधाकृष्णन। ठीक है, एस राधाकृष्णन का पूरा नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 52 से 57 और 57 से 62 तक उनका कार्यकाल था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद से बेसिक जो फैक्ट पूछे जाते हैं, किस आर्टिकल के दौरान आता है, तो आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 मंत्री परिषद का
जो वास्तविक प्रमुख होता है, या इसमें पूछा जाता है कि कार्यपालिका का जो वास्तविक, ये वर्ड याद रखना भाई, वास्तविक और संवैधानिक। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, तो आप जाओगे प्रधानमंत्री। अगर पूछा जाए कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो आप जाओगे राष्ट्रपति। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री होता है वो बहुमत दल का नेता होता है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, जो प्रधानमंत्री आएगा वो बहुमत दल के नेता के रूप में आगे आएगा। प्रधानमंत्री का कोई स्पेशल चुनाव नहीं होता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हो रहा, नहीं। एक बहुमत दल का, जो जिस दल के पास बहुमत होगा उसी में ही अपना एक नेता बाहर आ जाएगा और उसी को राष्ट्रपति शपथ दिला देगा। तो राष्ट्रपति शपथ किसको दिलाएगा, प्रधानमंत्री को, या प्रधानमंत्री किसके समक्ष शपथ लेगा, राष्ट्रपति। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ठीक है, पीएम को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और पीएम हमारा, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है। ध्यान रखना, जो प्रधानमंत्री है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन एक्चुअल वास्तविक प्रमुख कौन होता है भाई, प्रधानमंत्री। ठीक है, अब देखो प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री अच्छा बहुमत दल का नेता होता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन एक आता है कि कितने ऐसे सदस्य सांसदों से मंत्री बनाए जाते हैं। इसी मंत्री परिषद से ही क्वेश्चन आता है कि चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो किसी राज्य की विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, उसमें कितने सांसद मंत्री बनाए जाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने सांसद कैबिनेट मंत्री बनते हैं। तो याद रखना 91वां संविधान संशोधन, 91वां अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह बोला गया था कि लोकसभा या राज्य की विधानसभा, लोकसभा या राज्य की विधानसभा में सिर्फ 15% ही मंत्री बनेंगे। सिर्फ 15% ही मंत्री बनेंगे। अगर छोटे राज्यों की बात करो आप, छोटे राज्यों में 12% क्राइटेरिया लगाया गया था कि मतलब जो बड़े राज्य से मतलब है हमारा, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ये हमारे थोड़ा बड़े राज्य आते हैं। छोटे राज्यों में नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, गोवा आ जाता है, सिक्किम आ जाता है ना, तो उन छोटे राज्यों में ये क्राइटेरिया 12% था, लेकिन बड़े राज्यों में और लोकसभा में क्राइटेरिया 15% था। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन ये। और दिल्ली में स्पेशल क्राइटेरिया था 10%। दिल्ली में स्पेशली बोला गया, क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली में कितने मंत्री बनते हैं, 10%। लोकसभा में कितने बनते हैं, 15%। छोटे राज्यों में कितने बनते हैं भाई, छोटे राज्यों में 12%। संविधान संशोधन कौन सा था, 91। कब हुआ था, 2002 2003। ठीक है, अब देखो तो ये तो मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद का बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। इसके बाद आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। क्या राष्ट्रपति को, मेरा क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो अपने मन से प्राइम मिनिस्टर बना दे? क्या राष्ट्रपति को ये संविधान में अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति वो प्रधानमंत्री बना सकता है? ठीक है, अगर आपको पता हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं यस और नो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं राष्ट्रपति को यह संविधान में अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। ठीक है, अब किसी व्यक्ति से मतलब ऐसा नहीं कि जो भी हो, है ना, अपने विवेक से, कोई लिखा सीधे अपने विवेक से वो प्रधानमंत्री बना सकता है। अच्छा, वो सिचुएशन कब आएगी कि जब राष्ट्रपति को यह नौबत आ जाए कि भाई प्रधानमंत्री भी सेलेक्ट करे? जब भाई किसी, अब मान लो कोई बहुमत आ गया है ना, कोई बहुमत है किसी पार्टी का और उसमें कोई नेता सामने नहीं आ रहा है। बहुमत की स्थिति में अगर कोई नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए सामने नहीं आता है तो उस कंडीशन में
राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन आती है कि बहुमत के बाद जब एक या एक से अधिक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लिए खड़े हो जाएं। किसी भी पार्टी को बहुमत आ गया और बहुमत के दौरान उन्होंने क्या किया, एक या एक से अधिक व्यक्ति प्रधानमंत्री की होड़ में आ गए कि हम बनेंगे, 3-4 आदमी आ गए। उस कंडीशन में राष्ट्रपति अपने विवेक से बनाएगा। इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है कि जब लोकसभा भंग हो जाती है, जब भी लोकसभा भंग हो जाएगी, उसके बाद राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक के द्वारा कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बना सकता है। ये 3 कंडीशन होती है, 3 कंडीशन याद रखना भाई। ये नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन भाई आपकी नॉलेज के लिए हम बताए दे रहे हैं कि 3 कंडीशन होती हैं जब राष्ट्रपति अपने मन से प्रधानमंत्री बनाता है। पहली, जब बहुमत दल के नेता में बहुत सारे नेता आ जाएं जो गए हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तब एक या तो कोई ना निकले, ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है जब लोकसभा भंग हो जाए, उसके बाद राष्ट्रपति अपने हिसाब से प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसी में क्वेश्चन आता है लोकसभा भंग कौन करता है? लोकसभा को कौन भंग करता है भाई? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर भंग करता है? तो प्रधानमंत्री। तो ठीक है, तो हम लोग मंत्री परिषद पढ़ रहे हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग सुरक्षित रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें और रिवीजन करते रहें। थैंक यू।